आज शायद नीचे पे काम चल रहा है बेटा ऑफिस में, तो अगर लाइट चली जाएगी तो फिर क्लास खत्म समझो, ठीक है? ओके सर। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि आदत सी हो गई है, पता नहीं बातों को दो 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 तीन तीन बार रिपीट। पर्सनल लाइफ में भी यही हो गया मेरा। लाइट अगर चले गई तो समझो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, क्योंकि नीचे पे कुछ काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्वेश्चन लिखा है हम। यस सर। वो तीन लोग क्लास पे नहीं है, अगर सुना उनकी आवाज तो तीनों को बाहर करूंगा और क्लास कंटिन्यू करूंगा। लिखो अभी। द सर्किट शोन बिलो, assume that the comparators are ideal. The circuit shown below, assume that the comparators are ideal and all components have zero propagation delay, and all components have zero propagation delay. In one, आगे फुल स्टॉप के बाद लिखो, in one period, in one period, the input waveform V in, the input waveform V in 6 sin omega t, ये गिवन है बेटा। In one period, V in is equal to 6 sin omega t. The fraction of time for which the output is at logic high. The fraction of time for which output is logic high. The fraction of time for which output is logic high. ऑप्शन लिखो। 1/12, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम बोल रहा है ना, तो 1/12 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज 1/2, third option is 2/3, and fourth option is 5/6. कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल, मेरे को बताओ। कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल, भाई बताओ ना कुछ तो। अच्छा है सर। मैंने बोला था वो तीन लोग, वो 3 इडियट नहीं चाहिए। इडियट मतलब इडियट ही होता है, इडियट मतलब इडियट ही होता है, वो तीन लोग नहीं चाहिए। उन सालों को तमीज भी नहीं है लड़कियों से बात कैसे करते हैं करके। हाँ, डायरेक्टली फिर आगे नहीं बोलूंगा, जो स्कूल के टीचर बोलते थे, फिर बुरा लगता था स्टूडेंट को, फिर ईगो हर्ट होता था। अब बाकी वो तीनों को इग्नोर करो, अब पूरा क्लास मेरा है। ओके, मैं बोल रहा हूं कैसा लगा आपको ये न्यूमेरिकल। अच्छा है सर। अच्छा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा न्यूमेरिकल हमें एग्जाम पे पूछ सकता है क्या? 2-3 बार ऐसे न्यूमेरिकल पूछे हुए जिसमें ना वो 2-3 टॉपिक्स को मर्ज किया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको पता होगा I to V कन्वर्टर सर्किट का जो बी पार्ट था वो A to D D to A का था, तो दो टॉपिक को प्रॉपरली मर्ज किया हुआ है। तो मैंने भी बोला एक बार टॉपिक को मर्ज कर देते। अब देखो, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्किट है, व्हाट इज दैट? इज दैट प्योर डिजिटल? कुछ नई बात नहीं है बेटा। डू रिमेंबर, इज दैट प्योर डिजिटल?
Yes, sir. ये तो प्योर डिजिटल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे 3D क्यों बन रहा है? अच्छा 2D ये ठीक है। अभी दिस इज प्योर डिजिटल। अरे यार क्या नाटक है, इस पे क्लिक करना था। दिस इज प्योर डिजिटल दिख रहा है ये, बट ये कंपेरेटर है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्किट। इज दिस अ कंपेरेटर, दिस वन? Yes, sir. Now this is also a comparator. Now you can write a point कि comparator is also referred as zero crossing detector. Comparator is also referred as zero crossing detector. लेकिन ऊपर वाला comparator zero crossing detector नहीं है। ऊपर वाला कंपेरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस 3 वोल्ट में कनेक्टेड है और नीचे वाले कंपेरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। इसी वजह से नीचे वाला कंपेरेटर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है और ऊपर वाला कंपेरेटर प्लस 3 वोल्ट क्रॉसिंग डिटेक्टर है। इंटरेस्टिंग। नीचे वाला जीरो को कितने बार क्रॉस करेगा वो इंपॉर्टेंट है, वेवफॉर्म बनाऊंगा तो दिख जाएगा। और ये 3 वोल्ट है। अब अगर हम आपको ये बोले कि दो कंपेरेटर है, पहले वाले कंपेरेटर का नाम हम C1 बोल रहे हैं बेटा, दूसरे वाले कंपेरेटर का नाम C2 बोल रहे हैं। याद रखना क्वेश्चन एकदम फर्जी है, देख के घबराहट होगी बट एक्चुअली क्वेश्चन की फीलिंग बहुत ही सिंपल है। तो मैं बोल रहा हूं इसका जो आउटपुट है ना ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूं आउटपुट ऑफ द कंपेरेटर 1 सर्किट, और ये जो आउटपुट है दिस इज द आउटपुट ऑफ द सेकंड कंपेरेटर सर्किट। इतना हो गया। अभी इनपुट वेवफॉर्म है 6 sin ओमेगा टी। मैं अभी नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, सर्किट आपने बना लिया होगा। लेट्स टॉक अबाउट इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म कितना दिया हुआ है? 6 sin omega t. नहीं, थोड़ा आवाज धीरे बोलो, या तो इसका आवाज बढ़ गया है क्या? इनपुट वेवफॉर्म कितना है? 6 sin ओमेगा टी। अब वेवफॉर्म को प्लॉट कर रहे हैं, इनपुट वेवफॉर्म को। इतना टी और ये V इनपुट वेवफॉर्म है। आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले कंपैरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट कहां पे लाई करेगा बेटा? यहीं पे कहीं पे लाई करेगा। Yes, sir. This is 3 volt. What is peak voltage? 6 volt. And what is negative peak voltage? -6 volt. जब नेगेटिव बड़ा होगा तो आउटपुट -V सेट आएगा, जब पॉजिटिव बड़ा होगा आउटपुट +V सेट आएगा। पॉजिटिव कितना वोल्टेज है? 3 वोल्ट। तो जब तक पॉजिटिव बड़ा है +V सेट आएगा, जब तक नेगेटिव बड़ा है -V सेट आएगा। पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज 3 वोल्ट है, इतना अपने को पता चल गया। मैं बोल रहा हूं लेट्स ड्रॉ द आउटपुट ऑफ द पहला वाला कंपैरेटर सर्किट। वी आर गोइंग टू प्लॉट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट कंपैरेटर सर्किट। This is my output of the first comparator circuit. मैं अलाइनमेंट का बड़ा केयर करूंगा, ठीक है? क्यों? और अलाइनमेंट का केयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा फोकस करोगे। ऐसा अलाइनमेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं, बताओ आप? Yes, sir. बड़े टाइम लगेगा बेटा, लेकिन सीख जाओगे आप। और ना फिर कितना भी टफ न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ ये 3 वोल्ट किससे कनेक्टेड था? पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? Positive से, sir. पॉजिटिव। अच्छा, Positive. तो अभी देखो इतने सेगमेंट पे बड़ा क्या है? 3 वोल्ट। और जो हमारा व्हाइट है वो तो इनपुट वेव फॉर्म है। तो ये बताओ इतने सेगमेंट से 0 से लेकर 3 तक आउटपुट कितना आएगा? जब इनपुट 0 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल 3 वोल्ट पे कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव बढ़ा है, तो आउटपुट कितना आया? Plus V set. प्लस V सेट की वैल्यू की जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब इसके जब आप आपका
इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट के ऊपर चला गया, मतलब नेगेटिव बड़ा हो गया, तो आउटपुट कितना आ गया? माइनस वी सेट। फिर अगेन यहाँ पे प्लस वी सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका इनपुट वेव फॉर्म 3 से कम है और पॉजिटिव टर्मिनल 3 वोल्ट पे कनेक्टेड है, तो प्लस। अब तो डाउट खत्म हो गया आपको। अगर पॉजिटिव बढ़ा प्लस वी सेट, अगर नेगेटिव बढ़ा माइनस वी सेट। किसी को प्रॉब्लम है तो टेल मी। किसी को प्रॉब्लम है? नो। अच्छा, इधर देखो सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दो। बेटा, पॉजिटिव बढ़ा तो प्लस, नेगेटिव बढ़ा तो माइनस, खत्म। और क्या? अब चेक कर लो कौन किससे बढ़ा है। व्हाइट लाइन इज माय इनपुट एंड दिस लाइन, dotted line, is nothing but a voltage of constant fixed volt 3 volt is applied to the positive terminal। तो वो सही था इतना। जब 3 से बड़ा हो जाएगा तो माइनस वी सेट आएगा और 3 से छोटा हो जाएगा तो प्लस वी सेट आएगा। यहां से इसको देखो, इसमें देखो पॉजिटिव कितना है? 0। अगर इनपुट बड़ा है, देखो अगर मैं इनपुट को बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो आउटपुट कितना आएगा? माइनस वी सेट। माइनस और अगर इनपुट 0 से छोटा है तो प्लस बड़ा है, आउटपुट कितना आएगा? प्लस वी सेट। कंपैरेटर में भी डाउट अराइज करोगे तो सोच लेना, ऐसे न्यूमेरिकल भूल जाओ, फिर वो भी आगे जो न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग वाला वो भी नहीं कराऊंगा फिर। अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन किससे बड़ा है? जल्दी बताओ। वी नेगेटिव वी पॉजिटिव से बड़ा। नेगेटिव सेट। थैंक यू भैया। अब देखो, अभी नेगेटिव बढ़ा है क्या? अभी यस सर। क्योंकि इनपुट इज नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव बढ़ा, तो नेगेटिव बढ़ा तो आउटपुट कितना आ गया? माइनस वी सेट। अब देखो, अब इनपुट 0 से कम है और पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, आउटपुट कितना आ गया? प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। देखो मैं गलत बना रहा हूं वेव फॉर्म, पता चला आपको? अब बताता हूं कैसे। क्योंकि बेटा यहाँ पे 3 वोल्ट रेफरेंस नहीं है तो मैं अलग एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूं। सी, यस सर। ये देखो, मुझे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसलिए मैंने क्या बोला था, अलाइनमेंट का ध्यान रखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब पता चल गया? ये देखो, ये 0 है, अलाइनमेंट का ध्यान रखो, ये 0 है। थोड़ा अपनी कॉपी में आराम से बनाइएगा, इंटरेस्टिंग है ये न्यूमेरिकल। ये वाला यहां पे है, ये है 0 तो यहां से चला गया। अब मेरे को लगता है आपको गुड वे में अलाइनमेंट नजर आ रहा होगा आपको। चलो व्हाइट फॉर्मेट, व्हाइट टाइप करते हैं। सर ये इनपुट मेरा पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 5, और इनपुट नेगेटिव को दिया है तो आउटपुट आ गया माइनस वी सेट। और वो माइनस वी सेट तब तक लाई करेगा जब तक प्योरली पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट वन, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल पे इनपुट -1 -2 -3 -4 -5 है और पॉजिटिव टर्मिनल 0 है, तो पॉजिटिव बड़ा है, तो जो बड़ा है मतलब वही आउटपुट आएगा। लेकिन इस ब्लू से लेकर नेक्स्ट वाले ब्लू तक, ये देखो नेक्स्ट, ये जो अगेन हमारा जो इनपुट है वो नेगेटिव को दिया गया है, नेगेटिव को दिया गया, नेगेटिव बड़ा है, आउटपुट क्या आ जाएगा? अगेन माइनस वी सेट। और वो माइनस वी सेट कहां तक लाई करेगा? जब तक आपका इनपुट डोमिनेंट है। इसको देखो, यहां के दो के बीच में देख लो आप। अब ये नेगेटिव, या तो इनपुट वोल्टेज 0 से नीचे चला गया, आउटपुट विल बी प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। नेक्स्ट, फिर अब ये इनपुट हमारा इनपुट 1 2 3 4 5 है, डाउट तो होना नहीं चाहिए। हमारा इनपुट 1 2 3 4 5 है और वो नेगेटिव को दिया गया और पॉजिटिव ग्राउंड है, तो नेगेटिव बड़ा हो गया, नेगेटिव बड़ा हो गया तो आउटपुट कितना आ गया? ऐसे। समझ में आया? यहां पे एक एरर है। एक किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया हमने? नॉट टाइम बट ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। साइन थीटा है ना, पूरा बोलो ना, साइन थीटा, तो ओमेगा टी हो गया बेटा। यस सर। अब आप देखो,
अगर आप एग्जाम पे हो तो टाइम वेस्ट करते रह जाओगे। इसका आउटपुट आया, इसका आउटपुट आया, दोनों को किससे पास करोगे? कंपेरेटर 1 का VC1, कंपेरेटर 2 का VC2, दोनों को किससे पास कर रहे हो? एंड गेट से। यस सर। Yes, sir. ये एंड गेट है। फिर यहां पे मैंने इसका इन्वर्टर लिया, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। फिर यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और अच्छा स्टूडेंट क्या पता, देखो अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा सर, जस्ट इमेजिन कि हमारा जो आउटपुट है, इसको मैंने बोला ए ले लो, इसको मैंने बोला बी ले लो, तो सर फिर यहां पे आ जा रहा है ए बी, यहां पे आ गया ए बी, यहां से आया ए बार, वहां से आया बी बार, यहां पे आया ए बार बी बार, और ये जो टोटल आउटपुट है सर, ये आ जा रहा है ए बी प्लस, तो ये आ जाएगा ए एक्स एन ओ आर बी, मतलब इक्वालिटी। व्हाट, आगे बोलो। Equality. Detect. डिटेक्टर। और अगर आपको टाइम पास करना है तो पहले एंड गेट का आउटपुट बनाओ, वेव फॉर्म पता है, एंड गेट का आउटपुट बनाओ, इसका बनाओ, फिर एंड गेट से पास करो। उससे बेटर एक साथ पूरे डिजिटल को सॉल्व कर लो। पूरे सर्किट को सॉल्व करोगे तो पूरा सर्किट इज बिहेविंग एज व्हाट? एक्स एन ओ आर। Equality detector. हाँ, एक्स एन ओ आर। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन पे। सर अगर हम एग्जाम पे हैं तो हम आराम से VC1 और VC2 का क्या कर सकते हैं? एक्स एन ओ आर। तो ये जो ग्रीन वेव फॉर्म मैंने बनाया है बेटा, ये आपके लिए, और जो नीचे वाला व्हाइट वाला वेव फॉर्म बनाया है, दोनों का क्या करना है आपको बताओ मुझे? XNOR. एक्स एन ओ आर करना है। मैं लाइन को स्ट्रेच कर दिया और यहां पे मैं बोल रहा हूं एक्स एन ओ आर का वेव फॉर्म बनाना है। नाउ एक्स एन ओ आर का वेव फॉर्म जब आप बनाओगे तो सेम वैल्यूज अगर होगी तो आउटपुट क्या आएगा? 1. I. मैं अलाइनमेंट कर दूं? अलाइनमेंट इसलिए करूंगा बेटा, अगर अलाइनमेंट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा फिर। ठीक है, एक्स एन ओ आर वेव फॉर्म बनाओ। देखो आप व्हाइट लाइन को देखो, ये पूरा यहां पे 0 है और यहां पे क्या है, ये 1। ये कितना है देखो, इतने सेगमेंट को देखो जहां पे मेरा हैंड्स है, 1. ये 1 है और ये क्या है? 0. 0। ये 1 है और ये 0 है, कितना आया? 0. 0। ये 0 है और वो क्या है? 0. 0. सेम इनपुट, व्हाट इज आउटपुट? 1. 1. तो यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, डिफरेंट, तो मैंने 0 बना दिया। ये लॉजिकली 0। अब माइनस वी सेट नहीं बनाना है आपको, लॉजिकली कितना बनाना है? 0. 0। ये 0 है और वो भी 0 है, 0 0 1. 1। इसको देखो, ये 1 है और ये 0 है, कितना आएगा? कितना आएगा चेक करके बताओ। 0. 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अरे भाई जो है वेवफॉर्म एक्स एन ओ आर करो। मैं तो चाय पी रहा हूं ना, तो मेरा दिमाग वहां पे भी है, फोकस करना पड़ता है आपको चाय पीने के लिए, समझो? ठीक है, क्योंकि चाय का टेस्ट, चाय कितना बॉईल हुआ था, सब मेरे को दिमाग में रहता है। स्पेसिफिक हीट, सब लेटेंट हीट भूल जाओ। सो अभी कहां चला गया मैं? यहां पे, इसके आगे ये 1 है और ये क्या है? 0। 0 हुआ, ये 0 है, यहां पे देखो ये 0 है और ये कितना है? 1। 1. अगेन 0। ये है 0 और ये भी क्या है?
बताओ, ये है 0 और ये क्या है? 0। करेक्ट इतना? कितना आ गया? 1. 1. 1। अच्छा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन भी क्या पूछा? लॉजिक हाई होने के लिए क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टाइम. नहीं, पूरा पढ़ो ना बेटा, आई थिंक एक टाइम पीरियड पे ही पूछा उसने। फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर व्हिच लॉजिक इज in हाई. one time, in one period. अब आप ये चेक करो, यहीं तक वेव फॉर्म खत्म हो रहा है ना? एक साइकिल दिया है क्या वेव फॉर्म का, कि पूरा का पूरा साइकिल दे रहा है? सर जो ये फर्स्ट ब्लू का सेंटर में जो आउटपुट है ये हाई है क्योंकि दोनों का दोनों 1 है सर. दोनों 1 है तो हाई आएगा ना। ओके, कहां पे बता रहे हो, मेरे को बताओ कहां पे बता। फोर्थ सेगमेंट पे सर. फर्स्ट 2 ब्लू लाइंस है। सर ब्लू, सर बीच में जो आपने, बीच में जो ये वाला? ब्लू है, इससे नेक्स्ट सर. इसके ये नेक्स्ट नेक्स्ट. यस सर, यस सर. ब्लू के बीच। ओके, लेट्स चेक नाउ। ये 1 है और ये भी 1 है, तो हम लोगों ने 0 Yes, क्यों sir. बना दिया? सर हाई होगा. आना आएगा। सर हाई होगा. तो हम लोगों ने 0 कैसे बनाया? चाय के चक्कर में. ऑडियो वीडियो पॉज हुआ है क्या? हाँ पॉज हुआ है। हाँ चले गए।